शेर था, उसके 2 पर थे। वो कौन था? बेबीलोनियन किंगडम यानी नबूकदनेस्सर लोग। आगे अगला हैवान रीछ की मानद, सही, ठीक है, सही है, ये भी अच्छा फोकस है, की मानद पर फोकस रहे। और उसके मुंह में क्या थी? पसलियाँ थी, और एक साइड उसकी लिफ्टेड अप थी, उठी हुई थी। ये मेन फैक्टर था, जिसका मतलब था कि जो फारस का जो था वो बादशाह ज़्यादा पावर में था। साइरस उसका नाम था, और वो ज़्यादा पावर में था। ऑल दो के मादियों ने अटैक करके बाबल की हुकूमत गिराई थी, लेकिन साइरस का हाथ ऊपर था, वो ज़्यादा पावर में थे। खैर आगे आए, ये मादी फारसियों की हुकूमत थी जिसने उसको डिफीट किया, बाबल की हुकूमत। आगे अगली कौन सी थी? आहा, पंख, वाह, हालांकि उर्दू बाइबल से नहीं लिखा है, लेकिन चलो इंडिया का असर है साढ़े चल। खैर एक लेपर्ड आता है और उसके कितने उसके पर थे? 4 सन, और उसकी स्पीड को और उड़ान को उसको शो करते थे, क्योंकि लेपर्ड जो है उसकी स्पीड मैटर करती है। और हमने देखा ये कौन था? ये ग्रीस था, और ग्रीस का लीड पे कौन था? अलेक्जेंडर। कितनी एज में उसने दुनिया को फतह किया? 30 में। और कितने सालों में किया? 13। 30 साल उसकी उम्र थी जब वो दुनिया को फतह कर चुका था, और टोटल उसको 13 साल लगे कि पूरी दुनिया, अंदाजा लाओ कि 17 साल का मुंडा लीड से जंगजू से, हाँ, दुनिया फतह करने दी ਉਹਦੇ 'ਚ एबिलिटी सी। टोटल 13 ईयर्स तो उन्हें सारा तहस नहस करके पुराने निज़ाम उड़ा देता है। आगे बढ़ते हैं हम, उसके बाद क्या देखते हैं हम? कौन सा एनिमल? हाँ, फिर एक सब ना होलनाक डेंजरस जेड़ा उठिया पानी चो, वो कहता सी, हाँ कहता सी, दसो भी ਉਹਦੇ सिर ते किन्ने सन, और उन्होंने जो की होया? 3 ਨੂੰ एक ने सुटिया, जो नवा निकलना सी उन्हें 3 ਨੂੰ सुटिया, और वो एक निकलिया, और वो की सी? उन्हें 1 मिनट है तो वही सी, लेकिन ਉਹਦੀ एट्रीब्यूट्स ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा कि ਉਹਦੀਆਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ गया है, सब ना निक्का लेकिन गल्लां सब ना वड्डियां। चर्च में भी ऐसा वैसे होता है, और जब आप देखें छोटे छोटों को बड़ी बड़ी बातें करते हुए तो समझें कि उनमें इन्फ्लुएंस है एंटी क्राइस्ट का। लिसन इट, हम ऊपर से बात नहीं मैं कर रहा, इट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंटी क्राइस्ट स्पिरिट। एंटी क्राइस्ट स्पिरिट का मतलब है जो एंटी क्राइस्ट किंगडम ही ऑपरेट करे। सीनियर लीडर्स ऊपर हों जो बहुत सीनियर्स हों, लेकिन कोई नवा थल्लों उठे, कोई 3-4 महीनों की पैदावार कहता मैं तो वड्डियां गल्लां करनियां। इट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंटी क्राइस्ट। वो उस क्राइस्ट के सैटअप को खराब करन दिया जिहड़ा कि ऑलरेडी मौजूद है चर्च दे विच। आर यू लिसनिंग? हाँ, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट कि एंटी क्राइस्ट सिर्फ उदों ही नहीं आना, उदों तो आना ही है, लेकिन चर्च से अज भी जिहड़ा किंगडम के सैटअप के खिलाफ उठता है और मैच्योर नहीं होंदा और निक्के जे मूँह दे नाल वड्डियां गल्लां खोलनियां शुरू कर देंदा, करनी शुरू कर देंदा, इट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंटी क्राइस्ट। सो ये आ जाता है, 3 को गिराता है और एक बन के नमूदार होता है, बातें करता है, और फिर आगे विजन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। खैर उसके बाद भी आगे चलेगी, लेकिन हम डैनियल चैप्टर 8 में आ जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था मैं 8th चैप्टर को टच करूँगा आज थोड़ा सा, बिकॉज मैं थ्रू आउट वीक बहुत बिजी रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ एंड you open the book of Daniel in the Old Testament, पुराने अहदनामा में दानियल की किताब, and chapter 8, 8वां बाब। and I would say कि let's finish the reading first, and maybe I will pause you midway and I will try to explain some things. इसको हम पढ़ेंगे और जहाँ ज़रूरत हुई हम रुक कर इसको समझेंगे। And you need to focus on your Bibles. आपको खुदा के कलाम पर जो आपके पास है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। And if you don't have your Bibles with you, अगर आपके पास कलाम नहीं है, then you can simply listen to the word reading. और जब कलाम पढ़ा जा रहा है तो फिर आप उसको ध्यान से सुनिएगा। Yeah. So meanwhile when they are just in between,
जब लोग एडजस्ट हो रहे हैं जो हैं अभी, Remember, I shared with you a few little things from the chapter 8 in the previous lecture. याद करें कि 8वें बाब की कुछ बातें मैं आपसे बांट चुका हूँ, शेयर कर चुका And हूँ। I was so amazed and shocked how God planned this series. और मैं हैरान था कि खुदा ने जो सीरीज हम कर रहे हैं किस तरह से इसका मंसूबा जो है वो दिया। And right on the exact days and situations, this chapter 8 is appearing in front of us. हमारे सामने जो 8वां बाब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हालात और वाक़यात के बिल्कुल मुताबिक हम पढ़ रहे हैं। Maybe you don't have eyes on the global news, हो सकता है आप दुनिया की पूरी खबरों पर नज़र ना रखते हो, but after this chapter, maybe if the Spirit of the Lord allow me, I will tell you. इस बाब के पढ़ने के बाद अगर खुदा करूँ मुझे इजाज़त देगा तो मैं आपसे बात शेयर करूँगा। Very sooner or later, the things are going to twist around. जल्द या बदेर चीज़ें बदलने वाली हैं दुनिया की। It's chapter 8th book of Daniel. दानियल की किताब में 8वां बाब। Please continue. And slowly, I told you when it is vision or dream, जब हम ख्वाब या रोया पढ़ रहे होते हैं every word has a meaning. तो हर लफ्ज़ के मानी होते हैं। And I told you when you are in a dream or in a vision, और मैंने ये भी आपको बताया कि जब आप ख्वाब या रोया देखते हैं, you should be in control of your dream and vision. आपको अपने ख्वाब और रोया पर इख्तियार होना चाहिए, वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। Even if you are in a room and there is a clock on the wall, अगर आप किसी कमरे में हैं और दीवार पर पीछे क्लॉक लगा है, in the dream, ख्वाब में, you should not miss the time on that clock. तो आपको उस वक्त ख्वाब में भी वक्त को मिस नहीं करना क्लॉक पर जो So मौजूद है। you read every event in the room. आप कमरे में हर चीज़ को अच्छी तरह स्टडी करें। This much you need to be active in your spiritual realm. आपको अपनी रूहानी रैल में इतना ज़्यादा चुस्त होने की ज़रूरत है। Then you are a spiritual mature person, I'm telling you. फिर आप कह सकते हैं कि रूहानी तौर पर आप मैच्योर शख्स हैं। And if you are missing the information, अगर आप मालूमात को मिस कर रहे हैं, चीज़ों को मिस कर रहे हैं ख्वाब रोया में, so you are not actually worthy to be a part of the church, to mature the church. तो फिर आप इस काबिल नहीं है कि आप चर्च का हिस्सा बने और चर्च को मैच्योर करें, उनको सिखाएं आकर। Because God does not want such type of people. खुदा इस तरह के लोग नहीं चाहता। When He is speaking जब वो बात कर रहे हैं and they are not paying attention. और लोग तवज्जो नहीं दे रहे, Think about if John would have not paid attention on minute things. सोचिएगा अगर यूहन्ना ने छोटी छोटी चीज़ों पर गौर ना किया होता। He told you there is a order of 24 elders, there is a order of beasts, there is an angelic host. Every detail, minute details are written. मुकाशफा की किताब में यूहन्ना ने हर एक बारीक चीज़ को भी लिखा है। 24 बुजुर्गों की, चारों जानदार की तफसील लिखी है, The order of the heaven. उनकी तरतीब को लिखा, आसमान की तरतीब दिखाई है वहाँ पर। Because he was so sensitive what he was seeing actually. क्योंकि जो कुछ वो देख रहा था उसमें वो बहुत हसास था। So you need to receive something from God in detail. आप जो भी खुदा से लेते हैं वो तफसील के साथ आपके पास होना चाहिए, Because it will help your interpretation. क्योंकि ये ताबीर में आपकी मदद करेगा। And if you miss the detail or the color of the sketch, अगर आप किसी भी तफसील को मिस कर देते हैं या किसी रंग को छोड़ देते हैं, and then the picture will be obscure. तो तस्वीर धुंधली रह जाएगी, It will not be a clear picture. वो कभी भी मुकम्मल तस्वीर नहीं होगी। So you have to pick every color. आपको हर रंग को अच्छी तरह उसका चुनाव करना, उसको देखना है। So when you read Daniel chapter 8, जब हम दानियल का 8वां बाब पढ़ते हैं or you read any prophecy or any dream in the Bible, या कोई भी रोया या ख्वाब या नबूवत कलाम में से पढ़ते हैं, every word has a meaning. हर लफ्ज़ का मतलब है, Because God has spoken. क्योंकि खुदा बोल रहा है। If he sees 3 ribs in the mouth of that bear, जब वो रीछ के मुंह में 3 पसलियों को देखता है, I told you the meaning of 3 ribs. मैंने तीनों पसलियों के मतलब का भी बताया आपको। If he sees 10 horns on the head of the beast, अगर उसने हैवान के सर पर 10 सींगों को देखा, it's not just to enjoy that, what type of creature is this? वो सिर्फ देखने की गर्ज से नहीं था कि कितने खूबसूरत 10 सींग नजर आ रहे No, हैं, it had a meaning. उसका मतलब है Huh? Minute, a little horn among big horns. एक छोटा सींग उन बड़े सींगों के दरमियान, इतनी छोटी तफसील भी है। But he could see clearly there are eyes on the horn and mouth there. लेकिन वो वाज़े तौर पर देख सकता है कि उस सींग पर, छोटे सींग पर भी आंखें और मुंह भी है। Are you listening? बात सुन रहे हैं So your eyes should be very sharp. आप? आपकी आंखें बहुत तेज और चुस्त होनी चाहिए। It's not what you are seeing from God. ये वो नहीं है कि जो आप सिर्फ खुदा से देख रहे हैं, It's just the vision of Daniel already seen by him. ये तो दानियल की रोया है जो पहले उसने देखी है, वो हम पढ़ रहे हैं। But we have to focus and concentrate on it. हमें तवज्जो की जरूरत है इसको पढ़ते वक्त। Let's start and focus on your इसको word. शुरू करते हैं, तो Slowly, slowly. आहिस्ता पढ़िएगा इसे। बिलशज़र बादशाह की सल्तनत के 3 साल में मुझको
हाँ, मुझ दानिएल को एक रोया नजर आई, यानी मेरी पहली रोया के बाद, और मैंने आलम रोया में देखा। Stop. So I told you that God speaks मैंने आपको अभी बताया कि खुदा जब बोलता है and He can speak twice वो 2 दफा बोल सकता है, and even thrice if it is needed. जरूरत हो तो 3 दफा भी बोल सकता है। He shared something with Nebuchadnezzar, उसने यानी खुदा ने नबूकदनजर से कुछ बात की, and you just imagine that God started His talk with a Gentile. और आप देख सकते हैं कि नबूकदनजर से जो बात हो रही थी वो जेंटाइल्स के बारे में थी, गैर कौमों के बारे में। No, he started his talk with Gentile, not a Jew, a Babylonian person. God started sharing his heart. खुदा ने बात करना शुरू की एक गैर कौम शख्स से। So you cannot ignore people around you. आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते, उनसे गाफिल नहीं रह सकते। God shared something with a Gentile. खुदा ने यहाँ पर बात की एक गैर कौम से, Then he shared the continuity of those vision, that dream to the Jew. फिर उसने बात की, उसके मुसलसल को आगे बढ़ाया रोया की एक यहूदी से। So if you ignore from your surroundings, अगर आप अपने इर्द गिर्द से गाफिल रहते हैं God is not willing to share further details with you. तो खुदा फिर आपसे आगे बोलने के लिए तैयार नहीं So you होगा। need to be very vigilant in the spiritual realm, आपको रूहानी आलम में बहुत बेदार रहने की जरूरत है, even in the global events, दुनिया के मामलात में, खबरों के बारे में भी, the news. सारी खबरें जो हैं If you दुनिया, have an eye on the news, अगर आपकी नजर खबरों पर है God will share further detail about those news with you. तो खुदा उन खबरों से मुताल्लिक मजीद तफसील भी आपसे शेयर करेगा, It's the matter of interest as well. क्योंकि ये दिलचस्पी का मामला है। If you are not interested, अगर आप दिलचस्पी नहीं रखते God will never force. तो खुदा आपको कभी फोर्स नहीं करेगा। He is not a forcing God. खुदा जो है वो जोर से काम करवाने वाला नहीं So है। he said that it's the second time God is speaking with me after the first dream I interpreted. दानियल यहाँ कह रहे हैं कि खुदा जो है वो दूसरी दफा मेरे साथ बोला, पहली रोया के बाद। Continue please. और मैंने आलम रोया में देखा, और जिस वक्त मैंने देखा ऐसा मालूम हुआ कि मैं कसरे सोसन में था जो सूबह एलाम में है। फिर मैंने आलम रोया ही में देखा कि मैं दरियाए उलाई के किनारा पर हूँ। तब मैंने आंख उठाकर नजर की, और क्या देखता हूँ कि दरिया के पास एक मेंढा खड़ा है जिसके 2 सींग हैं। Pause. He sees a ram उसने मेंढा देखा and he can describe the physical appearance और वो उसके जिस्मानी खदोखाल को बयान कर सकता है with 2 horns. कि उसके 2 सींग हैं। Again, it has a link with Daniel chapter 9th, chapter 11th, chapter the previous one we discussed, the second one, and it has a uniqueness with the same other chapters. ये दूसरे चैप्टर से अबवाब से कुछ मुमासलत भी रखता है और कुछ फर्क भी है। Yeah. So here the resemblance of a kingdom is ram. यहाँ पर सल्तनत को जो मुमासलत है वो एक मेंढा से है। Please study. I will describe it. What is ram? दोनों सींग ऊंचे थे, लेकिन एक दूसरे से बड़ा था। Now can you tell me the ram is resembling which beast? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेंढा जो है उन 4 हवानों में से किस से मुमासलत रखता है? You got it. आप बात को समझ गए? Bear. रीछ से। Because in that vision he saw a bear, उस रोया में उसने देखा एक रीछ को, and from one side that bear was lifted, raised. और एक तरह से वो रीछ थोड़ा उठा हुआ था। And now the message is same, but the representation and the images are different. अब पैगाम तो वही है, लेकिन अब तस्वीर एक फर्क नजर आ रही है। Obviously there is a uniqueness, I already told you. पहले मैं बात कर चुका हूँ कि थोड़ा फर्क भी है, I will share. और मैं आपसे वो शेयर करूंगा। In that vision, Daniel saw a bear with one side lifted, and it was representing one king. और वहाँ रोया में हमने देखा कि रीछ एक तरफ से उठा हुआ है, तो वो एक बादशाह की नुमाइंदगी And कर I just told you the name was Cyrus. और मैंने उसका नाम भी बता दिया, उस बादशाह का नाम साइरस था। So the other was the is it there echo? I heard something like echoing. And the other side of the bear was down, रीछ का दूसरा हिस्सा नीचे है, and it was representing the less empowered kingdom of Medes. और ये मादियों की जो कम ताकत वाली सल्तनत है उसकी नुमाइंदगी है। Here he sees 2 horns, one. Please read it again. दोनों सींग ऊंचे थे, लेकिन एक दूसरे से बड़ा था। So there is a comparison between 2,
इन दोनों सींगों में मुआवजना किया जा रहा है, and one is a taller or higher than the other one. एक सींग दूसरे से बुलंद है। So it's the same actually, King Cyrus and the other king. बात वही है, यानी जो हमने बादशाह साइरस और दूसरे बादशाह के पीछे पड़ी है वही यहाँ पर है। It's the same. Now you understand that this ram is representing which kingdom? अब आप समझ गए कि ये मेंढा किस सल्तनत की नुमाइंदगी कर रहा है। Which one? Huh? Yeah, exactly. You can speak it clearly and with confidence. आप Which बोल one? सकते हैं इसको ऊंची। Which kingdom? Maddi Fasim, Medo-Persian. Okay, continue. और बड़ा दूसरे के बाद निकला था। Okay. मैंने उस मेंढे I told you that attack was through Medes मैंने आपको बताया कि मादियों ने हमला किया था on Babylon. बाबल पर, And the later part was the Persian part. They were empowered more than the Medes. और बाद वाला हिस्सा फारस का है जो कि ज्यादा ताकत रखते हैं। Yeah, continue. मैंने उस मेंढे को Please pause. I heard twice this voice. These cell phones. फोन Please. की आवाज मैंने 2 दफा सुनी है। Behave yourselves. This is not the style. If you listen one cell phone ringing, you should be checking your own cell phone. The next might be I will be a person disturbing the congregation. जब कोई सेल फोन रिंग करता है जरूर चेक कीजिए कि आपका तो नहीं है। So here I heard a sound and you could have received a message from this cell phone that I need to check my own one. यस, जब फोन रिंग करता हो सकता है आपको मैसेज हो कि अपना चेक करें, इसको करें, आप बंद कर लें, साइलेंट पे कर लें। So everybody please take time and check your cell phones. एक दफा सब चेक कर लीजिए। Do you want to sacrifice your cell phones in the house of God? खुदा के घर में आप अपने फोन की कुर्बानी देना चाहते हैं? If it is not sitting quietly, then I need to check the sacrifice. If it is not in your control, kill it. अगर फोन आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर उसकी कुर्बानी दे देते हैं, उसको मार देते हैं। Because it's not misleading only you, misleading the whole church. ये सिर्फ आपको ही मिसलीड नहीं कर रहा है बल्कि बाकी चर्च को भी गलत राह की तरफ लेके जा It रहा is a powerful sacrifice. है। और ये कुर्बानी बहुत अजीम कुर्बानी होगी। Huh? So, please. मैंने उस मेंढे को देखा कि मगरिब और शुमाल और जनूब की तरफ सींग मारता है, यहाँ तक कि ना कोई जानवर उसके सामने खड़ा हो So सका। 3 directions are controlled by this king. ये बादशाह 3 समतों पर काबू रखता है Because it is a greater one. It is more powerful than the Medes. क्योंकि ये मादियों से ज्यादा ताकत कुव्वत रखता है। Out of 4, it has a control over 3. 4 में से ये 3 पर अपना इख्तियार रखता है। Are you here? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? Hello? I'm not actually going deeper today. Next Sunday, I will touch in deep things. आज हम इसकी बहुत गहराई में नहीं जा रहे हैं, अगले इतवार हम देखेंगे इसको। I will use the LED once again. LED को हम यूज करेंगे। Just laying a foundation. आज हम इसकी सिर्फ बुनियाद डाल रहे हैं Then we will construct the whole story. और फिर इसकी सारी कहानी को आगे बढ़ाएंगे हम। Okay. यहाँ तक कि ना कोई जानवर उसके सामने खड़ा हो सका और ना कोई उससे छुड़ा सका, पर वो जो कुछ चाहता था करता था, यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा हो गया। और मैं सोच ही रहा था कि एक बकरा मगरिब की तरफ से आकर Which direction? किस समझ से देखिएगा? West. मगरब की तरफ से। Please be aware. बाखबर रहिए, ध्यान दीजिए This will happen once again. कि ये सब कुछ दोबारा होगा And it is about to be. और ये होना है On the brink of. और बस ये होने के करीब है। We are on the brink of seeing this event once. हम इस वाक़या को देखने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। Soon you are going to see this west. जल्द आप देखेंगे इस मगरब को। Once again, this either ram they against खड़ोते हैं, standing against this ram. कि वो इस मेंढे के खिलाफ खड़े हैं। Do you know the story? What is going on? The escalation? No. Israelites they attacked on an embassy इसराइलियों ने एक एम्बेसी पर हमला किया by the drones. ड्रोन्स के साथ, They killed the higher official of the Iranian kingdom, और उन्होंने ईरानी सल्तनत के बड़े ऑफिसर को मार दिया, the general. जनरल को मार दिया। In the embassy, एम्बेसी के अंदर almost 7 people died in that attack. उस हमले में 7 लोग मारे गए। This happened in the last week. और ये वाकया पिछले हफ्ते का है। इसराइल Attacked on Iran इसराइल ने ईरान पर हमला किया in the territory of Damascus दमिश्क के इलाका में, on the embassy. एम्बेसी के ऊपर। And in that embassy, the general of
Iran was sitting. और उस एम्बेसी में ईरान का जनरल बैठा हुआ था। Now, it's a direct threat to the whole nation. If the general is killed, the whole army is one threat. तो ये जनरल का मारा जाना पूरी कौम के लिए एक चैलेंज, एक थ्रेट, एक धमकी है। If the chief of the army is killed, अगर आर्मी का चीफ जो है वो मारा जाता है, the whole army is on stake. तो सारी फौज ही खतरे में है। So now they said that we are going to take revenge and we will retaliate very soon. और अब उन्होंने कहा है कि वो जल्द इसका बदला लेंगे। Like when India attacked on Pakistan, Pakistan took the revenge. जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान ने इसका बदला लिया। Even after announcing it, ऐलान करने के बाद, not surprised, यानी हैरानी की बात नहीं है, they announced that we will take revenge. उन्होंने ऐलान किया कि हम इसका बदला लेंगे। And similarly, Iran announced it on the media that we will come back and retaliate. ईरान ने भी मीडिया पर इसका ऐलान किया कि हम इसका बदला लेंगे। And the whole Israel was on what they call it, blackout. और अब सारा इसराइल जो है उसमें एक ब्लैकआउट है, एक Yeah, अंधेरा they है। switched off the lights throughout the night, whole Israel. और उन्होंने सारी रात अपनी रोशनियां जो हैं वो बंद कर दी। Because Iran has already released the videos that our missiles, our targets are set, we are going to hit you. क्योंकि ईरान ने अपनी वीडियो शेयर कर दी है कि हमारे मिसाइल आपको टच करने के लिए, आपको हमला करने के लिए तैयार हैं। And they warned US Army and the President Biden that please you push yourself away from this matter. और उन्होंने अमेरिका से, उनके सदर से कहा कि आप इस मामले से दूर रहे, Pull out yourself. अपने आप को इसमें से निकाल लें। We don't want your loss. हम नहीं चाहते कि आपका भी इसमें नुकसान हो। And Biden said that you can play whatever you are playing, but if it is coming to any of our citizen, we will jump in. बाइडन जो कि अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने कहा है ठीक है आप करें जो करें, लेकिन हमारा कोई शहरी इसमें नहीं आना चाहिए। Because their army bases and their investment is in the Israel. क्योंकि अमेरिका की आर्मी की बेसिस हैं वहाँ पर और उनकी बहुत सारी सरमायाकारी है उस मुल्क में। So now you see the same picture, the ram and the goat, they are standing facing each other. यही इसी तरह की तस्वीर यहाँ आप देख रहे हैं कि बकरा और मेंढा जो है वो आमने सामने है। Who is this goat? He goat. Actually in English it is written he goat. और यहाँ आप देखते हैं कि एक बकरा हमें नजर आता है। And the ram. The ram is Iran. और मेंढा नजर आता है जो कि ईरान है। And the alliance nations. और इत्तेहादी और इकवाम भी हैं यहाँ पर। I will tell you who are they. ये भी मैं बताऊंगा ये इकवाम कौन सी हैं। Those who are cooperating with Iran. जो ईरान के साथ ताउन कर रही है, मदद कर रही है। And I will tell you who actually are the West. और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो मगरब है ये कौन है। It's not just US. ये सिर्फ यूएस या अमेरिका नहीं है, It's again alliance. ये भी इत्तेहादी अक़वाम है। So all together they call it West. और सबको मिलाकर इनको मगरब कहा जा रहा है। So please proceed with the passage. और मैं सोच ही रहा था कि एक बकरा मगरिब की तरफ से आकर तमाम रुए जमीन पर ऐसा फिरा कि जमीन को भी ना छुआ, और उस बकरे की दोनों आंखों के दरमियान एक अजीब सींग था, और वो उस दो सींग वाले मेंढे के पास। So this in English it is written notable horn on he goat's head. यानी बकरे के सर पर जो सींग है वो Notable. The word is अजीब here. यस, वो काबिल कदर है, यानी देखने से ताल्लुक But है। in English it is written a notable horn on the head of that he goat. यानी अंग्रेजी में जब पढ़ते हैं तो वो नोटेबल से मुराद है काबिल कदर, देखने से ताल्लुक रखने This वाला। horn is actually the Alexander. और ये सींग जो है ये सिकंदर आजम को पेश करता है। And that's the double fulfillment of the same prophecy. उसी नबूवत का ये देखते हैं दूसरी दफा पूरा होना नजर आ Once रहा है। it is already done, पहले भी ये पूरी हो चुकी and now it will happen again. और ये दोबारा पूरी होगी। I will tell you where it is written, it will happen again. मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ लिखा है कि ये दोबारा रूनुमा होगी। Proceed. आगे This, बढ़िए। actually, this he got in that time it was the Greece उस वक्त का जो बकरा है वो यूनान था destroying Madi. और वो मादियों पर हमला कर And रहा Persians. था और फारसियों पर। Now in this time, अब के वक्त में, in these days, आज के दिनों में, the West is West. You know that them better, कि मगरब को आप जानते हैं कि वो मगरब है, and you know them which country is called West. और कौन से मुल्क मगरब में है वो भी आप जानते हैं। You know them, the Madis, Farsis. Now, और अब आप जानते हैं मादियों फारसियों को भी। और वो उस दो सींग वाले मेंढे के पास, जिसे मैंने दरिया के किनारे खड़े देखा, आया और अपने जोर के कहर से उस पर हमला आवर हुआ। और मैंने देखा कि वो मेंढे के करीब पहुंचा और उसका गजब उस पर भड़का, और उसने मेंढे को मारा और उसके दोनों सींग तोड़ डाले, और मेंढे में उसके मुकाबला की ताक ना थी। बस उसने
उसे जमीन पर पटक दिया और उसे लिताड़ा, और कोई ना था कि मैंडे को उसे छुड़ा सके। Okay. The result is already announced. नतीजे का ऐलान पहले ही कर दिया गया। Already Biden warned them. बाइडेन The President Biden warned them, Iran. वांट He warned them. ओके, अमेरिका के सदर बाइडेन ने उन्हें खबरदार कर दिया है He said that our property and our citizen. कि हमारे शहरी, हमारी जायदादें, You play this game, whatever you are playing. जो कुछ भी आप कर रहे हो आप खेलो, इससे कर लो आप, But if it is touching our citizen, लेकिन अगर हमारा कोई शहरी इसमें छुआ गया, उस पर हमला हुआ, then you are gone. तो फिर आप समझे कि आप खत्म है। And they have loaded every instrument. उन्होंने हर चीज को लोड कर लिया I है। have seen the videos, मैंने वीडियोस को देखा है, the warship, जंग होते हुए वीडियोस को देखा है, the every weaponry. I have seen the video is uploaded. हर तरह का असला हथियार जो है वो लोड कर लिया गया है। Carry on, please. और वो बकरा नहायत बुजुर्ग हुआ, और जब वो नहायत जोरावर हुआ, So the Bakra is actually the kingdom, Greece kingdom. The horn was Alexander. Okay. जब वो नहायत जोरावर हुआ तो उसका बड़ा सींग टूट गया, Okay. और उसकी जगह 4 अजीब सींग आसमान की चारों हवाओं की तरफ। So I do not want to frustrate you with the history. Actually, there were 4 kings in the Greece empire. मैं तारीख को बहुत ज्यादा दोहरा कर परेशान आपको नहीं करना चाहता, लेकिन हम देखते हैं कि यूनान के 4 बादशाह थे। I can give you the names and their tenure as well, the years as well. उन चारों के नाम भी मैं आपको बता सकता हूँ, उनकी सल्तनत कितनी देर तक रही वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, But maybe it is not for you. लेकिन हो सकता है कि ये आपके लिए ना हो, Leave it. इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। So proceed with the future events, the rapture readiness. आगे बढ़ते हैं। और उनमें से एक छोटा सींग निकला जो जनूब और मशरिक और जलाली मुल्क की तरफ बेनहायत बढ़ गया, Okay. और वो बढ़कर Which country is the Jalali Mulk? यहाँ पर हमने पढ़ा है जलाली मुल्क की तरफ, ये कौन सा मुल्क है? Yeah. Okay. और वो बढ़कर अजरामे फलक तक पहुंचा। The stars. सितारों की तरफ। In English it is written stars. इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो सितारे लिखा है। Maybe give me some time. Next Sunday I will show you what are these stars. अगले इतवार हम देखेंगे ये सितारे कौन हैं। और उसने बाज अजरामे फलक और सितारों को जमीन पर गिरा दिया। So have you heard about Star Wars? क्या आपने सितारों की जंग के बारे में सुना है? Yeah. Anybody? किसी ने सुना है? Even they have produced some science fiction movies, Star Wars. हम देखते हैं कुछ साइंसी फिल्में भी बनी हैं सितारों की जंग के बारे में। It will happen. ये होगी। It will happen. You Yeah. don't see actually the space weaponry. आप खला के हथियारों को नहीं देख रहे, You cannot see because they are in the space. आप देख नहीं सकते क्योंकि वो खला में है। So the war now, this time, this third world war will never be a longer war तीसरी जंग अजीम दुनिया में अब ये बहुत लंबी नहीं चलेगी जब होगी, because second and first world war took many years पहली जंग अजीम और दूसरी दोनों ने बहुत ज्यादा वक्त लिया था, because of lack of technology. उस वक्त टेक्नोलॉजी की कमी थी। Now when this war will start, the third one, अब तीसरी जंग अजीम जब शुरू होगी it will be like this. तो वो एकदम से खत्म होगी। Quickly, the nations will be on their knees. जल्द ही अक़वाम जो है वो अपने घुटनों पर चली जाएंगी They will surrender. और वो हार मान जाएंगी। That's why now the timeline is not so long, it is shortening. वक्त जो है वो अब लंबा नहीं होगा बल्कि ये थोड़ा हो जाएगा, It will start शुरू होगा and the Antichrist will show up और मुखालिफ मसीह जो है वो खुद को पेश कर देगा to introduce the peace. और वो सुलह को मुतारफ करवाएगा Soon, जल्द ही। not much time is required ज्यादा वक्त नहीं लगेगा because of technology. टेक्नोलॉजी की वजह से। If the Star War is engaged अगर सितारों की जंग जो है वो शुरू होती है from the space, खला से, only one beam will create a tsunami wave सिर्फ एक ही उसकी शुआ जो है वो सुनामी ले आएगी जमीन and पर, only one beam will burn every forest और उसकी एक शुआ जो है वो पूरे एक जंगल को जला देगी and you won't be able to quench any fire और आप उस आग को बुझा भी नहीं सकेंगे and even cannot target that beam where it is coming from. और आप देख भी नहीं सकेंगे वो शुआ कहाँ से आ रही Are है। you listening? बात समझ आ So रही है? this time the war will be very quick इसलिए जंग बहुत जल्द हो जाएगी and it is already written in the word that the enemy, the soldiers will be like, they will be like slaughtered bodies everywhere और कलाम में लिखा है कि जो सिपाही हैं वो उनकी लाशें हर तरफ पड़ी होंगी। because it's not just now the human bodies. अब ये सिर्फ इंसानी जिस्म नहीं होंगे, So you cannot defeat technology with bodies. आप जिस्म से टेक्नोलॉजी को नहीं हरा सकते। Okay, please proceed with this one. उसने बाज अजरामे फलक और सितारों को जमीन पर गिरा दिया। And obviously the space stations are there. खला में स्टेशन आपको पता है बने हुए हैं। You know,
Actually, prophet is seeing the space stations and the weaponry over in the space. यहाँ पर दानियल नबी जो वो देख रहे हैं खला को और खला पर स्टेशन और वेपन्स को, हथियारों को। But in that time, actually, he could not physically see them लेकिन वो जिस्म में उनको नहीं देख सके, because they were not created yet. क्योंकि उस वक्त वो जमीन पर थे ही नहीं। The spaceships and the shuttles and the satellites and the weaponry over there. यानी वहाँ पर खलाई शटल्स वगैरह उस वक्त नहीं थी। So when he sees them, he can only imagine that only stars they abide in the skies. जब उन्होंने देखा तो वो अंदाजा यही लगाया कि ये सितारे ही हैं खला पर। It's the limitation of your knowledge that will kill your prophetic ministry. इल्म की कमी आपकी नबूवती खिदमत को खराब कर सकती है। Please listen me. सुनिएगा गौर से। If you are activated in the prophetic ministry, अगर आप नबूवती खिदमत कर रहे हैं, your eyes are open spiritually. आपकी रूहानी आंखें भी खुली हैं। You see dream. आप ख्वाब रोया देखते You हैं। dream and you see visions. और आप ख्वाब देखते हैं, रोया देखते हैं। You need to have more information in your brain, your head. आपके दिमाग में इल्म की बहुत ज़्यादा होनी जरूरी है। Because what you see, you should interpret it. कि जो कुछ आप देखते हैं आप उसकी ताबीर कर सकें। And if your knowledge is not upgraded, अगर आपका इल्म जो है वो अपग्रेडेड नहीं है, टू द पॉइंट नहीं you है, will interpret it with the old knowledge. तो आप अपने पुराने इल्म के साथ ही उसकी ताबीर कर So you देंगे। cannot interpret the new technology with the old knowledge. आप नई टेक्नोलॉजी को पुराने इल्म से ताबीर नहीं कर सकते। That's why when John sees, he sees grasshopper देखता है तो वो देखता है कि टिड्डे उड़ रहे हैं, crawling. घास के टिड्डे जो हैं वो And रींग रहे हैं, he sees horses with fire coming out of their mouth. और वो देखता है कि घोड़े हैं और उनके मुंह से आग निकल रही है। Actually, he sees tanks. दरअसल वो उस वक्त टैंक देख रहा था। It's not available in his time. उसके वक्त में चूंकि वो दस्तयाब नहीं थे, That's why he cannot tell you that these are tanks. इसलिए वो बता नहीं सका कि वो टैंक्स हैं। It's the limitation of his knowledge. ये उसके इल्म की कमी है उस वक्त के हिसाब से। So in the prophetic ministry, you need to update your vision, your head knowledge. इसलिए नबूवती खिदमत में आपने अपने इल्म को भी बढ़ाना है। I have already taught you, God taught Jeremiah in this manner. मैंने आपको ये भी सिखाया कि यर्मिया को इस मामला में खुदा ने सिखाया था। God taught him, what do you see? खुदा ने उसे सिखाया कि क्या देखते हो तुम। When you read the book of Jeremiah, जब आप यर्मिया की किताब पढ़ते हैं, and God started making him a prophet from the priest, और खुदा ने उसे काहिन से नबी जब बनाया, he started teaching him, what do you see? तो खुदा ने उसे सिखाना शुरू किया कि तुम क्या देखते हो। So it is possible when you see something, you with your limitation of your knowledge, you will interpret wrong. हो सकता है आप कुछ रोया में ख्वाब में देखें, लेकिन इल्म की कमी से उसकी गलत ताबीर कर लें। I'm not saying that Daniel was actually interpreting wrong, मैं ये नहीं कह रहा कि दानियल उसकी गलत ताबीर कर रहे हैं, because with Daniel there is an interpreter already available. क्योंकि दानियल के साथ एक ताबीर करने वाला मौजूद है, In the end you will see him. और आखिर में आप देखेंगे। So please continue. और उनको लताड़ा, बल्कि उसने So he sees star war. वो देखता है सितारों की जंग। In the space there is a war. खला में एक जंग है। Okay. बल्कि उसने अजराम के फरमा रवा तक अपने आप को बुलंद किया Okay. और उससे दायमी कुर्बानी I will explain it next Sunday. Huh? और उससे दायमी कुर्बानी को छीन लिया और उसका मकदस गिरा दिया और अजराम फताकारी के सबब से दायमी कुर्बानी समेत उसके हवाला किए गए। I'm intentionally leaving this. Please interpret मैं इसको जानबूझकर अभी छोड़ रहा हूँ for next Sunday. अगले इतवार के लिए, ये हिस्सा We'll explain. हम इसकी वजाहत करेंगे। और उसने सच्चाई को जमीन पर पटक दिया और वो कामयाबी के साथ यूं ही करता रहा। तब मैंने एक कुदसी को कलाम करते So as a prophet, your ears should be open. बतौर नबी आपके कान खुले होने चाहिए। Even when two are speaking, जब दो भी बात कर रहे हैं, they are not actually speaking with you, वो आपसे बात हो सकता ना कर रहे हो, but you should pay attention what they are speaking to each other. लेकिन वो जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं उस पर आपको तवज्जो देने की जरूरत है। Because if you are allowed to listen their talk क्योंकि अगर आपको मौका मिला, इजाजत दी गई कि आप उनकी गुफ्तगू सुने in the vision, रोया में, it is for you. तो फिर वो आपके लिए है। Even if they are not talking with you, अगर जब वो आपसे बात नहीं कर रहे, they are talking with you. वो आपसे ही बात कर रहे हैं। Huh? In the prophetic, नबूवती खिदमत की बात। I already told you, if you are in a room अगर आप किसी कमरे में भी हैं and there is a clock on that wall, और दीवार पर वो क्लॉक लगा है, I'm telling you, if the wall is not speaking, the clock is not speaking, you should listen from the clock and from the wall even. अगर दीवार भी नहीं बात कर रही और क्लॉक भी नहीं, फिर भी आपको उनको सुनने की जरूरत है। You should come back from your dream and tell me that on the right hand wall the clock was there आप अपने ख्वाब से बाहर आए और मुझे बताएं कि दाएं तरफ जो क्लॉक लगा हुआ था and the time was like this. और उस वक्त ये वक्त था घड़ी पर। This much sensitive you should be in the prophetic. नबूवती खिदमत में इस हद तक आपको एहसास होना है। To Qudsi, they are sharing some information.
यहाँ पर दो कुदसी जो हैं वो एक दूसरे से मालूमात शेयर कर रहे हैं, And this Daniel, the prophet, is vigilant. और दानियल नबी जो है वो चौकस है, मुतवज्जो है उनकी गुफ्तगू What पर, is listening from him, from them? और उनसे वो क्या सुन रहे हैं। और दूसरे कुदसी ने उसी कुदसी से जो कलाम करता था हाँ, पूछा हाँ। कि दायमी कुर्बानी और वीरान करने वाली खताकारी की रोया जिसमें मकदस और अजराम पामाल होते हैं कब तक रहे। और उसने मुझसे कहा कि 2300 सुबह शाम तक, उसके बाद मकदस पाक हो I will जाएगा। explain 2300 morning and evenings. I will 2300 explain. सुबह और शाम जो है ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे, वजाहत करेंगे, We'll explain it. We'll explain it. इसकी हम वजाहत करेंगे। Actually, it has already happened. So Yeah. that's why I'm not paying attention on it. ये हो चुका है, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिलवा रहा। This part of the prophecy नबूवत का ये वाला हिस्सा is already history now. ये अब हिस्ट्री बन चुका है, हो चुका है। So maybe very quickly I will give you the 4 kings detail बहुत जल्दी से मैं चारों बादशाहों की तफसील देता हूँ आपको। on the LED next. एलईडी अगले इतवार जब हम लगाते हैं उस And I पर, will show you 2300 days detail. और मैं 2300 दिनों की तफसील भी आपको बताऊंगा। Now proceed with. फिर यूँ हुआ कि जब मैं दानियेल ने ये रोया देखी और इसकी ताबीर की फिक्र में था, तो क्या देखता हूँ कि मेरे सामने कोई इंसान सूरत खड़ा है, और मैंने ओलाई में से आदमी की आवाज़ सुनी। So again I told you that interpreter was with him. मैंने आपको बताया कि ताबीर करने वाला उसके साथ मौजूद है, So he was not misled. इसलिए वो गलत सिमत नहीं जा रहा दानियल, He was not misinformed. ना ही उसकी मालूमात गलत है। Okay? If the interpreter is with you, अगर ताबीर करने वाला आपके साथ है you are not confused. तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। और मैंने ओलाई में से आदमी की आवाज़ सुनी जिसने बुलंद आवाज़ से कहा कि ए जिब्राइल, इस शख्स को इस रोया के मायने समझा दे। चुनाचे वो जहाँ मैं खड़ा था नज़दीक आया, और उसके आने से मैं डर गया और मुंह के बल गिरा। So if a person is standing in the presence of God, अगर कोई शख्स खुदा की हजूरी में खड़ा है, you should honor. आपको उसकी इज्जत करना है, Because he carries the presence of God. क्योंकि वो अपने अंदर खुदा की हजूरी को रखता है। He is coming from the throne room. वो खुदा के तख्त से आ रहा है, You cannot stand. आप खड़े नहीं रह सकते। Actually, he is representing the presence of God. वो खुदा की हजूरी की नुमाइंदगी कर रहा है। Daniel fell. दानियल गिर गया, He didn't even ask him to fall. वो कहा भी नहीं दानियल को कि वो गिरे, But because of the presence, हजूरी की वजह से, हजूरी की वजह से, of God, खुदा की हजूरी की वजह से where he stands, वो कहाँ खड़ा रहता। Daniel couldn't bear. दानियल इसको ना बर्दाश्त कर सका। It was not the Gabriel, ये जब्राइल फरिश्ता नहीं है, but because of the presence of God, ये खुदा की हजूरी की वजह से है he carries. जो वो अपने साथ रखता है, Because he is always standing in the presence. क्योंकि वो फरिश्ता खुदा की हजूरी में खड़ा रहता है। Have you ever thought about? क्या आपने कभी सोचा है He stands in the presence of God. कि वो खुदा की हजूरी में खड़ा रहता है? Who? कौन? Gabriel. जब्राइल फरिश्ता। But he never falls. लेकिन वो नहीं गिरता, He is capable of handling the presence of God. वो इस काबिल है कि खुदा की हजूरी को देख सके। But when he will appear to you, लेकिन जब वो आप पर नमूदार होगा, जाहिर होगा, he will carry the immense presence of God. तो उसके पास खुदा की बहुत बड़ी हजूरी वो लेकर आएगा अपने You साथ। won't be able to stand. आप खड़े रहने के काबिल नहीं रहेंगे। Doesn't matter who you are in the kingdom. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बादशाहत में आप क्या हैं, कौन है। This person was a prophet ये शख्स दानियल नबी था and a powerful praying prophet. और दुआया नबी था, Couldn't stand. खड़ा नहीं रह सका। It's not God visiting him. खुदा उसके पास नहीं यहाँ आया, That's the angel from his presence. और ये फरिश्ता एक आया खुदा की हजूरी से उसके He is पास, on the ground now. इसलिए वो उसके सामने गिर गया। Please. पर उसने मुझसे कहा, Ah. ए आदमजाद, समझ ले कि ये रोया आखिरी जमाना की बाबत है। And now, I told you, now it has a bilateral effect. मैंने आपको बताया कि इसका दो तरफा असर है। So the fulfillment of this prophecy was yet to come. इस नबूवत का होना अभी बाकी था। Which prophecy? जो नबूवत, Which prophecy then Gabriel is about to explain? जो नबूवत यहाँ जब्राइल फरिश्ता जो है वजाहत करने लगे Please read हैं, it. इसको पढ़िएगा। Now be attentive. अब आपने मुतवज्जो होना है। This one what we are going to read, जो कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं अब, it is for our time. ये अब हमारे वक्तों से ताल्लुक रखता है। और जब वो मुझसे बातें कर रहा था, मैं गहरी नींद में मुंह के बल जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसने मुझे पकड़कर सीधा खड़ा किया। So I already told you that there are some conditions, there are some postures God does not like. मैं आपसे बात कर चुका हूँ पहले भी कि कुछ हमारी जो जिस्मानी सूरत हाल है, हमारी पोजीशंस हैं, खुदा उन्हें पसंद नहीं करता। Even the angels.
यहाँ के ताकि फरिश्ता भी पसंद नहीं करता। Angel is saying, no, 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 no. फरिश्ता कह रहे हैं नहीं ऐसे Mr. Prophet, मिस्टर प्रॉफिट, this interpretation, कि ये ताबीर जो है, if you will sleep अगर आप सोए रहोगे इस तरह and listening me in your deep sleep, और मुझे सुनोगे गहरी नींद में, you will wake up and forget everything. और जब जागोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। Stand up and sit इसलिए खड़े हो जाओ और अब इधर बैठो like awake, fully awake person. पूरी बेदार शख्स की तरह। If you will miss the information, the church will be disturbed. अगर आपने मालूमात को ना समझा तो आने वाली कलीसिया जो है वो डिस्टर्ब होगी। So that's why I'm telling you, being prophetic is not enjoyable thing. इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि नबूती खिदमत ये कोई एंजॉय करने वाली चीज नहीं है। It's dangerous ministry. ये खतरनाक खिदमत है। You miss information, you miss chances, you miss opportunities. अगर आपने मालूमात को खो दिया, मिस कर दिया, तो आपने अगले मौके जो है उनको भी खो दिया। And if you give any unexplained information to anybody, that life is ruined. और अगर आपने गलत मालूमात किसी और शख्स को आगे दे दी तो उसकी जिंदगी आपने तबाह कर दी। So dreams and visions are not killing actually. ख्वाब और रोया जो है वो नहीं तबाह कर रहे, वो नहीं मार रहे। The interpretation is killing. तबीर या तबीर करने वाले मार रहे हैं, Or building. या फिर वो तामीर कर रहे हैं। If you come and share your dream with me and I give you wrong interpretation, अगर आप अपनी ख्वाब रोया मेरे साथ शेयर करते हैं और मैं गलत ताबीर दे देता हूँ you are gone. तो समझे कि आप चले गए, आप तबाह हो गए। Because you will think that Pastor Naveed is a mature person in the dreams and vision and he is telling me this. It's true. तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत तजर्बाकार खादिम है, ये कह रहे हैं तो ये ठीक ही कह रहे होंगे। So fully awake. इसलिए पूरी तरह बेदार हो जाइए। और कहा कि देख मैं तुझे समझाऊंगा कि कहर के आखिर में क्या होगा। So there is a persecution. एक परसिक्यूशन होगी, अजियत या कहर होगा, The tribulation. ट्राइबुलेशन, मुसीबतें, मसाइब। And when they are finishing, जब ये मसाइब खत्म होते हैं then something is starting. तो फिर कोई एक और चीज शुरू हो रही है। Okay. क्योंकि ये अमर आखिरी मुकर्ररा वक्त की बाबत है। So it is for the end times. ये आखिरी अयाम के बारे में है। जो मेंढा तूने देखा उसके दोनों सींग मादी और पारसी के You know, Gabriel started that now this prophecy is for future and the end times, not the previous part. हम यहाँ देखते हैं कि जब्राइल फरिश्ता से बता रहा है कि ये नबूवत आने वाले दिनों के बारे में है, माजी के बारे में नहीं है। Already what he was seeing, Gabriel is not recalling that vision, what happened already in the vision. जो रोया पहले देख चुका पहला हिस्सा, उसको वो दोहरा नहीं रहा। The ram and the he goat. यानी मेंढे और बकरे की रोया को। He actually started with the declaration that now what I will share with you is for the end time. अब फरिश्ता ऐलान कर रहा है कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये आखिरी आम के बारे में। So you need to pay attention on this part. इसलिए इस हिस्सा पर आपको तवज्जो की जरूरत है। Okay. और वो जसीम बकरा यूनान का बादशाह है और उसकी आंखों के दरमियान का बड़ा सींग पहला बादशाह है और उसके टूट जाने के बाद उसकी जगह जो चार और निकले वो चार सल्तनतें हैं जो उसकी कौम में कायम होंगी, लेकिन उनका इक़्तिदार उसका सा ना होगा। और उनकी सल्तनत के आखिरी अयाम में जब कताकार लोग हद तक पहुंच जाएंगे तो एक तुर्श रूह और रम्स शनास बादशाह बर्पा होगा। ये बड़ा ज़बरदस्त होगा लेकिन अपनी कुव्वत से नहीं और अजीब तरह से बर्बाद करेगा और ब्रोमंद होगा और काम करेगा और जोरावरों और मुकद्दस लोगों को हलाक करेगा और अपनी चतुराई से ऐसे काम करेगा कि उसकी फितरत के मंसूबे उसके हाथ में खूब अंजाम पाएंगे और दिल में बड़ा गुमंड करेगा और सुलह के वक्त में बथेरों को हलाक करेगा। Actually, please, it is the whole passage is for Antichrist. ये सारा पैराग्राफ पढ़ा गया ये मुखालिफ मसीह के बारे में। And you know from where he is coming. और आप जानते हैं कि ये कहाँ से निकलेगा, Which kingdom? किस बादशाहत से। He goat was coming from which dimension, direction? बकरा किस समय से आता नजर आया? Sarah. It's the west. मगरब से। So you shouldn't be confused. इसलिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए From which kingdom it is coming? कि किस सल्तनत से ये आएगा। I previously in the previous lectures I already shared पिछले लेक्चर में मैं ये बात आपको बता चुका हूँ that it is coming from the European Union. कि ये यूरोपीय यूनियन से आएगा। And it is already stated here in again this vision. इस रोया में फिर ये बयान कर दिया गया है That this Antichrist कि ये मुखालिफ मसीह with very clever head कि ये बहुत चालाक होगा is coming from west. और ये मगरब से होगा। So no confusion इसलिए कोई परेशानी नहीं होनी at चाहिए, all. बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। Are you okay with this one? Yes. So this man is coming with a peace treaty, but through this peace we learned he will kill. ये शख्स जो है मुखालिफ मसीह सुलह के मुआहदे के साथ आएगा लेकिन उसी से ये मारेगा लोगों को। We read about in Daniel chapter 7. 7वें बाब में भी हमने यही सीखा पढ़ा था। And in the previous discussions we went through this one. और पिछली गुफ्तगू में भी और लेक्चर्स में भी हमने ये सीखा था That
This man is introducing a peace, कि ये शख्स सुलह को मुतारफ करवाएगा, but will be a killing person through this peace. लेकिन उस सुलह के जरिए से ये मारने वाला होगा। Okay, finish this one. वो बादशाहों के बादशाह से भी मुकाबला करने के लिए उठ खड़ा होगा। Actually, the Lord Jesus Christ, यहाँ यीशु मसीह की बात है, the King of Kings, बादशाहों का बादशाह, he started fighting with this one. उसने उससे लड़ना शुरू किया। But लेकिन बेहाथ हलाए ही शिकस्त खाएगा। no, he is not going to shake even his hand. यहाँ हम देखते हैं कि बादशाहों का बादशाह हाथ भी नहीं हिलाएगा, Yeah, the result is already announced. और नतीजे का ऐलान कर दिया गया, But still he will taste it. लेकिन फिर भी जायका जरूर ये चखेगा, So let him taste. इसलिए चखने दे इसे। Now, the responsibility of the church in this era, और कलीसिया में जो जिम्मेदारी है इस दौर में खास तौर पर, Jesus said that pray यीशु ने कहा था दुआ करना and awake. और बेदार रहना, So you are not tempted इसलिए आप ताकि आप आजमाइश में ना पड़े and tried. और आजमाइश में ना जाओ। If you want to skip the tests and trials, अगर आप चाहते हो कि मुसीबतों में ना पड़ो, the only option left with us is to pray. और एक ही ऑप्शन हमारे पास फिर बचती है, वो है दुआ करना। These things will happen. ये चीजें सारी होंगी, You cannot stop this eschatology. इस आखिरी अयाम को आप रोक नहीं सकते, Already on the verge of this war. और ये बिल्कुल इस जंग के करीब होना है, You are standing. और आप इसके किनारे खड़े हैं, Soon you will listen this news. और जल्द आप इसकी खबर सुनेंगे। Maybe around this Eid event, हो सकता है इस ईद के मौका पर ही हो जाए they will strike back the Israel, कि वो ईरान जो है वो इसराइल पर हमला करेगा and वापस, you will see the response of the West. और आप मगरब का जो रिस्पॉन्स है रद्द अमल भी देखेंगे, You will see it. आप देखेंगे इसको। And if US is engaged in this war, और अगर इस जंग में अमेरिका भी पड़ जाता है, that is definite. और ये डेफिनेट है, पक्की बात है, You will see Turkey in the war. तो फिर आप इस जंग में तुर्की को भी देखेंगे, You will see the surrounding nations in the war. और इर्द गिर्द की और अकवाम को, मुल्कों को भी इसमें देखेंगे, You will see Russia and you will see China as well jumping in. और चाइना और रशिया को भी इसमें हिस्सा लेते आप देखेंगे। And all of them, obviously the European Union is already there, the UK, the European jets are already there. यूरोपीय ममालिक पहले ही हमें यहाँ मिलते हैं, नजर आ रहे हैं। And you will ask me what is about Pakistan. आप मुझे हो सकता है पूछें कि पाकिस्तान कहाँ पे होगा। Pakistan is already living on debts. पाकिस्तान पहले ही कर्जों पर गुजारा कर रहे हैं, Huh? But church is everywhere. लेकिन कलीसिया हर तरफ नजर आ रही है। Amen. आमीन। So we will play our role. हम अपना किरदार अदा करेंगे, Enemy does not know us. दुश्मन हमें नहीं जानता, We will play our role हम अपना किरदार अदा करेंगे on our knees. अपने घुटनों पर जाकर। Do you remember I shared with you, US was losing a war. यूएस वॉज, Yeah, United Nations, मैंने आपसे एक शेयर किया था United States कि अमेरिका जो है वो एक जंग हार रहा है against Vietnam. वियतनाम के खिलाफ, They were losing. वो हार रहे थे अमेरिका वाले। Yeah, and brother Billy Graham jumped into the war. और उस जंग में खुदा के खादम बिली ग्राम उतर आए। He prayed and preached in the rains during the rain season ओके, among the soldiers. उन्होंने बारिश के दौरान जो है सिपाहियों में जाकर मुनादी भी की। Yeah, and he said that now I see the angels coming. फिर उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ कि खुदा के फरिश्ते आते हैं, And US won that war. और अमेरिका वो जंग जीता। Vietnam was killing everyone. वियतनाम जो है वो हर एक को मार रहा था, And US was already defeated. और अमेरिका तकरीबन हार ही चुका था। But only one man of God. लेकिन खुदा का एक खादम, He prayed उसने दुआ की, and the heavenly provision was there. और आसमानी प्रोविजन उतर आई। So church, इसलिए कलीसिया don't forget your role. अपना किरदार मत भूलिए। Already the things are announced. यहाँ पर सब कुछ ऐलान तो हो चुका है, But we need to pray for our escape. लेकिन हमें दुआ करनी है अपने बचाव के लिए, That we are not killed in this war. कि हम इस जंग में नहीं मारे जाते And the church is not destroyed. और कलीसिया तबाह नहीं होती। We are praying, okay? हम दुआ कर रहे हैं In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के जलाली नाम। We are not going to suffer through these wars. हम इन जंगों में मुसीबत में नहीं गुजरेंगे, In Jesus' mighty name. यीशु के जलाली नाम। But it is not enough. लेकिन ये काफी नहीं है। In these Eid holidays, ईद की छुट्टियों में you must get together here. आपको यहाँ पर इकट्ठे होना है, Because major events are going to take place क्योंकि बहुत दुनिया के अहम वाकयात होने जा रहे हैं around the Eid days. ईद के इर्द गिर्द के दिनों में। Let's control it. इसको हम काबू करते हैं। Amen? आमीन। Amen? Amen. Please proceed with. और ये सुबह शाम की रोया जो बयान हुई यकीनी है, हाँ, लेकिन तो इस रोया को बंद कर रख, हाँ. क्योंकि इसका इलाका बहुत दूर के आयाम आप यहाँ आपके लोगों से मुतल्लिक नहीं है, It is for the coming era. ये आने वाले दिनों के बारे में है। और मुझ दानियेल को गश आया और मैं चंद रोज तक बीमार पड़ा रहा। The prophet खुदा के नबी got sick. बीमार हो गए। Okay. फिर मैं उठा और बादशाह का कारोबार करने लगा, और मैं रोया से परेशान था, लेकिन इसको कोई ना समझा। Because it was not for his time. क्योंकि ये उसके वक्त के बारे में नहीं थी, It is for us. ये हमारे लिए थी। This Medo-Persian and this West.
मादी फारसी और मगरब they are going to face each other once again. ये एक दफ़ा फिर एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। The warnings are issued. वार्निंग्स दे दी गई हैं। The war weaponry is ready. असला और सब हथियार तैयार हैं। And we are not surprised with the results. और नताइज से हम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हैं, Already written. क्योंकि ये लिखे हुए हैं पहले ही। Let's try them इसलिए इनको देखते हैं हम and face the music. और हालात का सामना करते हैं, The music of the war. इस जंग के हालात का, Dang, 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 dang. इसकी मौसीकी को एंजॉय करते हैं। And we will be on our knees हम घुटनों के बल होंगे for our people, अपने लोगों के for लिए, our nation. अपनी कौम के लिए। Hallelujah. हालेलुया। I'm not going to skip. Actually, I tried to skip all the main information. I will retouch them next Sunday. जो मालूमात मेन जो है छोड़ी गई, अगले इतवार उन सब की हम वजाहत सीखेंगे। But before this war starts, I tried to tell you that it is going to happen. लेकिन इससे पहले कि जंग शुरू होती है, उससे पहले मैं आपको ये सब बताना चाहता हूँ। I am prophetically very surprised that how God planned this series on exact timelines. मैं बड़ा हैरान हूँ कि खुदा ने ये जो सीरीज हमने शुरू की है किस तरह से मंसूबे में लाया वो। I never ever preached like this in the series. मैंने इस सीरीज में कभी भी मुनादी नहीं की। So now I think maybe when the last rapture sermon will be taught to you, जब मैं नहीं जानता कि कब आखिरी कलीसिया के उठाया जाने वाला सरमन यानी रैप्चर पर मैं आपको सुनाऊंगा। or maybe you will be caught up हो सकता है आप तब तक उठाएंगे, during the sermon. सरमन के दौरान ही उठाए जाए। So it is so precisely aligned by God. खुदा ने बिल्कुल वक्त पर ये सीरीज जो है वो शुरू करवाई है। Amen. आमीन। We are not going to miss information that is available already in the Word. जो दुनिया में मालूमात मौजूद है, आप उससे बेखबर नहीं रहेंगे। Allow me next Sunday. अगले इतवार मुझे अगर आप इजाज़त दें, I will explain in details. मैं इसकी तफसील बयान करूँगा। Thank you so much बहुत शुक्रिया for today. आज के लिए।